हर जानिब तबाही और बर्बादी के मनाज़र। अमेरिका को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान। ईरान ने बहरीन की शेख ईसा एयरबेस पर तबाही मचा दी। इस हमले में वहाँ पर कितना नुकसान हुआ, इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, ताबड़तोड़ हमले जारी हैं, अमेरिका भी हमले कर रहा है और ईरान भी उनका भरपूर जवाब दे रहा है। बहरीन की शेख ईसा एयरबेस पर बड़ा तबाहकुन हमला किया गया है, आग और धुएं के बादल हैं, वहाँ पर क्या सूरत हाल है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये समझ लेना चाहिए कि बहरीन जो है, ये पूरा का पूरा, कल मैंने ये जुमला भी बोला था कि शायद बहरीनी जो हैं किसी एक कोने खुदरे में रह रहे होंगे, बाकी सारा ये अमेरिका के पास है। ये शेख ईसा एयरबेस जो है ये बड़ी कीमती थी इसलिए अमेरिका के लिए कि वहाँ पर तमाम लॉजिस्टिक यहीं से जो है बहरी जहाज़ों को मुंतकिल किया जाता है। जो जहाज़ों के ज़रिए से आती थी उस लॉजिस्टिक को यहीं से पहले रखा जाता था। यहाँ पर गोदाम्स बने हुए हैं जो कि मुख्तलिफ नौइयत के हैं, मसलन खुराक के लिए, अद्वियात के लिए, और सबसे ज़रूरी जो हैं वो वेपनरीज के हैं। यानी वो असला जो कि इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका इस जंग के दौरान, उसको पहले यहीं पर लाया जाता है। तो ये शेख ईसा एयरबेस जो है ये समझा ये जाता है कि बहरीन में अगर 5th फ्लीट का सही मानों में अगर फीडिंग पॉइंट है तो यही एयरबेस है, जिसको कल रात जो है निशाना बनाया गया। IRGC ने इसका दावा किया है कि वहाँ मौजूद जो गोदाम्स हैं उनको, जो इसका आपने जिक्र भी किया कि वहाँ धुएँ के बहुत बादल उठ रहे हैं, वो धुएँ के बादल उन गोदाम्स के हैं जहाँ पर ये सारा का सारा असला जो था रखा गया था और अद्वियात रखी गई थी और खाने पीने का सामान था। ये शिफ्ट किया जाना था जो समंदर के अंदर बहरी जहाज़ मौजूद हैं उन तक। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अब इस एयरबेस को सेफ़ हेवन नहीं रहने दिया जाएगा। यानी ये जो IRGC का दावा है उसके मुताबिक तो ये है कि इस वक्त इस जंग के अंदर जो ईरान अमेरिका की जारी है उसमें सबसे जो ज़रूरी एयरबेस या अमेरिका के लिए सबसे कीमती एयरबेस थी वो यही थी। और यही शेख ईसा एयरबेस जो है ये ना सिर्फ 5th फ्लीट को फीड कर रही थी बल्कि जॉर्ज W बुश जो उनका इसमें आबना हरमज़ में करीब मौजूद बहरी बेड़ा है उसको भी जो है फीडिंग पॉइंट यहीं से किया जा रहा था। यानी कार्गो जहाज़ जो थे यहीं पर उतारे जा रहे थे, यहीं पर असला जो है जमा किया जा रहा था, इसी को निशाना बनाया है मैंने। और मेरा ख्याल है कि आमिर भाई, वो जो कह रहे हैं कि मुख्तलिफ डिप्पूस को निशाना बनाया है, उसमें असले का डिप्पू भी है जिसकी वजह से आग बड़ी शदीद लगी हुई है और वो बुझ नहीं पा रही। देखें, पहली बात तो यह है कि कल भी हमने जिक्र किया था कि बहरीन के अंदर उन्होंने जो हमला किया था उसमें उन्होंने 5th फ्लीट के वो जो ऑयल डिपोज थे उनको निशाना बनाया था, लेकिन उसमें असला शामिल नहीं था। ये उन्होंने प्योरली ऐसी जगहों पर हमला किया है जहाँ पर इनका असला और अद्वियात, क्योंकि ये तो अमेरिका से चीज़ें आती थी और अमेरिकन यहाँ से इस शेख ईसा एयरबेस को जो है सबसे ज़्यादा इस वक्त अगर बिजिएस्ट एयरबेस कोई पूरे मिडल ईस्ट के अंदर मौजूद है, क्योंकि इससे पहले कुवैत वाली एयरबेस मौजूद थी, अब उससे नहीं होगा। उसके बाद ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते थे इसराइल की एयरबेसिस, लेकिन इसराइल की एयरबेसिस पर सामान इसलिए नहीं कि इसराइल बराह रास्त इस जंग में शामिल नहीं होना चाह रहा और ना शामिल हुआ, ना अमेरिका उसको चाहता है। तो इसके लिए बहरीन को आप यूँ समझे कि एक मिनी इसराइल बनाकर इसी में सारी एयरबेसिस, 5th फ्लीट, जॉर्ज W बुश की रसद गाहें सब की सब बहरीन पर हैं। मैं आने वाले वक्त में बड़ी जंग बहरीन के अंदर देख रहा हूँ, क्योंकि जब भी हमला होता है एक चीज़ ज़रूर सामने आती है कि 5th फ्लीट को निशाना बनाया और गया। पिछले 3-4 दिन में जो हमले हुए हैं उसमें रोज़ 5th फ्लीट के ऊपर निशाना बनाया जाता है। वो बहरीन को नहीं छोड़े, वो बार बार बहरीन को निशाना बनाया। देखिए, बहरीन का 5th फ्लीट का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी उनके निशाने पर आया, फिर उनका ड्रोन सेंटर भी सामने आया, फिर उसका 5th फ्लीट का बहुत सारे जो लॉजिस्टिक्स थी वो निशाने पर आई। इनकी रहायशगाहें जो फौजियों की थी वो ईरान के निशाने पर आई और आज उन्होंने शेख ईसा एयरबेस पर भी हमला कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि बहरीन इस वक्त फर्स्ट टारगेट है ईरान का। ईरान ये बात समझ गया है कि अमेरिका को अगर जहाँ से फीड मिलता है या जहाँ से उसकी फ़ौजों को हेल्प मिल सकती है, अगर वहाँ पर ताकर निशाना लगाया जाए तो फिर ये जंग जो है ये रुक सकती है। यानी वो मसले की जड़ को पकड़ा है। मसले की जड़ तो अमेरिका इसराइल है, लेकिन और उनको जहाँ से फीडिंग पॉइंट है उनके उसी फीडिंग पॉइंट को पकड़ा। असल बात ये है कि ये फीडिंग पॉइंट्स हैं और अमेरिका ने ऑक्टोपस की तरह चारों तरफ जो है अपने वो पाँव फैलाए हुए हैं और वो कभी एक पाँव का इस्तेमाल करता है, कभी दूसरे पाँव का इस्तेमाल करता है। ना उसने अभी इसराइल वाला पाँव इस्तेमाल किया है, ना मुत्तहिदा अरब अमारात वाला इस्तेमाल किया है। लेकिन ईरान वो पाँव आहिस्ता आहिस्ता काटता जा रहा है। ईरान देखें, ईरान कहाँ पर हमला कर रहा है? ईरान कुवैत पर हमला कर रहा है, जॉर्डन पे कर रहा है, बहरीन पे कर रहा है।
अभी तक ईरान ने उस तरह का हमला जिस तरह के इन ममालिक पे कर रहा है, ना इसराइल पे किया है, ना इराक में किया है, ना उसने यूएई में किया है। लेकिन मुझे लगता है आमिर भाई वो पहले इन 3 जगहों को जो है ना मुकम्मल तौर पर नेस्तो नाबूद करेगा ताकि यहाँ से किसी भी किस्म का ऑपरेशन ना हो सके, उसके बाद दूसरे पॉइंट्स की तरफ इसकी बड़ी जाएगा। वजह ये है, इसकी 2-3 बड़ी वजूहात हैं। चलें अगले आने वाले व्लॉग में भी उसको भी डिस्कस करते हैं, जॉर्डन को उर्दन को भी डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन कुवैत में इनकी जो इंटरसेप्टर बैटरीज हैं वो आलमोस्ट ख़त्म होने के करीब हैं। यही हाल बहरीन में है। ईरान को इस वक्त ये सॉफ्ट टारगेट्स नज़र आते हैं क्योंकि इनके पास उसके स्वाम अटैक्स का कोई जवाब नहीं है। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था जो IRGC जो थी प्रेस की, और उन्होंने ड्रोन जाते हुए 5th फ्लीट के सेंटर में लगते हुए दिखाया। उन्होंने बताया कि ये हेड ऑफिस पे लगा है। देखें, ये दावा भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि IRGC के प्रेस ने ये जारी की है वीडियो, उसमें नज़र आता है कि एक ड्रोन जो है वो 5th फ्लीट के हेड ऑफिस में लगता है। उसकी सैटेलाइट इमेजिंग जो है वो भी मौजूद है कि सैटेलाइट जो है उसको दिखा रहा है। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको वो तस्वीरें भी दे देता हूँ ताकि आप वो भी देख लें। और मैं ये हमेशा कहता हूँ कि इसका मतलब ये है कि जो सैटेलाइट गाइडेंस है कहीं से तो मिल रही है। ईरान का अपना कोई सैटेलाइट हला में नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल वो ऑब्वियसली उसके जो दोस्त ममालिक हैं, चाइना है, रशिया है, उनके सैटेलाइट्स मौजूद हैं। और चाइना के तो सुना था कि कई सैटेलाइट्स बिल्कुल जो है ना वो मशरिक़ वस्ता की मॉनिटरिंग ही कर रहे हैं। देखिए, आप ना सिर्फ मॉनिटरिंग कर रहे हैं बल्कि मैं वो जो पिक्चर जिनका मैंने अभी जिक्र किया है, मैं देख कर हैरान रह गया हूँ। उसकी क्लैरिटी देख कर रहने को ऐसे लगता है जैसे हमने DSLR कैमरे से जो है जरा ऊंची बिल्डिंग पर खड़े होकर तस्वीरें बनाई हो, तो उनके हेड ऑफिस की बाकायदा डैमेजिंग जो है वो भी IRGC बता रही है कि हमने कर दी है। तो इसका मतलब ये है कि बड़ा नुकसान जो है वो हो रहा है। और अमेरिका के लिए वाकई आपने शुरू में ये बात कही कि बड़ा धचका पहुंचा है। बड़ा धचका शेख ईसा एयर बेस है जो कि फीडिंग पॉइंट था 5th फ्लीट का। उसको ईरान ने या IRGC कह लें या पासदारानी इनकलाब कह लें, उन्होंने नुकसान पहुँचाया है। ये इस जंग में जो है मैं समझता हूँ कि अमेरिका के लिए जो है हजीमत का एक बायस बना है। और ये आहिस्ता आहिस्ता वो ऑक्टोपस के वो जिसका बिल्कुल ऑक्टोपस के पाँव काटी जा रहा है, वो एक एक करके काट रहा है। एक एक करके वो मुश्तरका दुश्मन इस वक्त ईरान बनाने के चक्कर में नहीं है। वो चाहता है कि जिन पर वो हमलावर है उन्हीं पर रहे। कुवैत को मुकम्मल तौर पर जो है अमरीकी जो है अड्डों को वो नकारा बना चुका है। कुवैत में अब कोई ऐसी बात नहीं है और इसीलिए आपको कुवैत से खबरें भी कम आती हैं। लेकिन चलते चलते वो 2-1 मिसाइल या ड्रोन्स कुवैत पे ज़रूर मारता है। चलते चलते चल यार तेरी भी बारी है, चल तू। इसको भी ज़रूर मारता है। और उसके साथ साथ इस वक्त जो उसके टारगेट्स नज़र आते हैं वो बहरीन है और जॉर्डन या उर्दन है। ये दो उसके इस वक्त उसकी फ्रंट लाइन के टारगेट्स हैं जिनको वो कर रहा है पर हमला कर रहा है और स्वाम अटैक करता है। और इनके इंटरसेप्टर्स आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते चले जा रहे हैं। देखें, अमेरिका ने अगर अपना 20% वाला वो जो टैरिफ था वो वापस लिया है, तो इसकी वजह ये है कि उसको भी पता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें कमज़ोरी आती चली जा रही है। उसके जो इत्तेहादी हैं वो इससे मज़ीद जो हैं वो बिल्कुल सीख पाओगे। और उनको अब उसने कह दिया कि मुत्तहिदा अरब अमारात और बाकी जो हैं ममालिक वो इन्वेस्टमेंट करेंगे मेरे अमेरिका में आकर। यानी दौलत को वो इस तरह से नहीं कहा। ऐसे आमिर भाई वो रोज़ कोई नया बहाना बनाता है और कोई बात नहीं है। अभी वो माहिदे की तरफ भी आ रहा है और धमकियां लगा रहा है कि मेरे साथ माहिदा कर लो। तो इसका मतलब ये है कि ईरान ने ठीक ठाक कर निशाना लगाया है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। बिल्कुल शेख ईसा एयरबेस पर होने वाली तबाही के बारे में आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ आपको बताया। मज़ीद अपडेट्स के लिए मैं फॉलो करते रहे। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।